आज लखनऊ का मौसम बहुत ही लाजवाब हो गया है। इतने दिनों से टेम्परेचर 43 डिग्रीज़ 44 डिग्रीज़ टच कर रहा था। आज जब सुबह हल्की हल्की हवा शुरू हुई और फिर धीरे धीरे बूंदें गिरनी शुरू हुई ना, तो बिल्कुल दिल को राहत मिल गई। ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की बूंदें, ये भी ऊपर वाले की कितनी बड़ी नेमत है। इसका तभी अंदाज़ा होता है जब हमें इतनी सख्त गर्मी से ये निजात दिलाती हो। इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि मन करा थोड़ी देर बाहर आके खड़े हों। तो हम बाहर निकल कर आए और हमने गाड़ी सुबह बाहर निकाल के रखी हुई थी अपनी, तो दिल खुश हो गया कि चलिए आज जो है ना, बारिश से ही हमारी गाड़ी धुल जाएगी तो एक काम कम हुआ। नहीं तो इतनी गर्मी में बाहर खड़े होके कार भी साफ़ करना धोना भी बहुत बड़ा काम लगता है। इस हल्की हल्की बारिश से ना पेड़ों में बड़ी रौनक आ जाती है। आप चाहे रोज़ पानी दें, सुबह शाम पेड़ों में पानी दें, लेकिन वो बात आती ही नहीं है जो बारिश की हल्की सी फुहार में आ जाती है। सारे पेड़ पौधे घास सब बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं। छुट्टियां थी, बच्चे भी घर पे थे, सबका मन किया कि ऐसी बारिश में कुछ अच्छा सा, कुछ मज़ेदार, कुछ चटपटा बनाया जाए। लेकिन नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बकरीद की छुट्टियां थीं, सब घर पे थे, रोज़ ही नॉनवेज बन रहा था। तो इतनी गर्मी में ज़्यादा नॉनवेज खाया भी नहीं जाता, तो सोचा चलो आज कुछ मुख्तलिफ बनाते हैं। बिहार की मिट्टी ने हिंदुस्तान को बहुत सी नेमतें दी हैं और उन्हीं में से एक है लिट्टी। एक ऐसी सादा सी डिश जो बड़े बड़े दस्तरखानों की मोहताज नहीं। आटा, सत्तू और कुछ मामूली सी चीज़ें, लेकिन जायका ऐसा कि बस क्या ही बोलें। कहते हैं ना, किसी जगह को जानना हो तो उसके खाने को समझिए। और अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के खाने की सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ का जायका दिखावे से नहीं आता। बहुत ही मामूली सी चीज़ों से ऐसा लाजवाब जायका पैदा किया जाता है कि बरसों तक याद रहता है। लिट्टी उसी खूबसूरत रिवायत का एक हिस्सा है। तो देखिए ना, हम लिट्टी का जो आटा है वो तैयार कर रहे हैं। गेहूं का आटा लिया करीब 1.5 कप, इसमें डाला नमक, अजवाइन, घी और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्यों डालेंगे हम बताएंगे। और एक मुलायम सा आटा इसमें तैयार कर लेते हैं। ऊपर से हल्का सा तेल लगाते हैं ताकि ऊपर की परत हमारी सूखे ना। और इस आटे को ढक के 20 से 25 मिनट तक हम रख देते हैं ताकि ये आराम से अच्छी तरह से तैयार हो सके। और इसके बाद हम तैयार करेंगे इसके अंदर भरने वाला सत्तू। सत्तू हमारे पास जौ और चने का दोनों का मिक्स सत्तू था, तो मैंने लिया करीब 1 बड़ा कप सत्तू का। और ये देखिए, ये है हमारा सत्तू। और सत्तू तो कितना आराम देता है, कहते हैं गर्मियों में ठंडक पहुंचाता है। इसमें डाला ज़ीरा, हरी मिर्च, कलौंजी और अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया। बहुत से लोग इसमें अचार का मसाला भी डालते हैं, ख़ास तौर से आम के अचार का, उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है। बस इसी तरह से हम सत्तू तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल भी मिलाते हैं इसमें, और नींबू भी। सरसों के तेल से और नींबू से ना इसको बांधने में आसानी रहती है। और सरसों के तेल की जो कच्ची स्मेल आती है ना, वो तो इसको बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल पे पहुंचा देती है। अच्छा, कुछ खाने ऐसे होते हैं ना जिन्हें देखकर ही भूख लग जाती है, और लिट्टी हमारे लिए उन्हीं में से एक है। जब ये धीरे धीरे सिक रही होती है तब इसकी खुशबू ही बता देती है कि कुछ अच्छा बनने वाला है। और गर्मियों में इस तरह के खाने के मज़े ही कुछ और हैं। ना ज़्यादा घी, न तेल, न तला, न भुना, हल्के से हल्के मसाले हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सत्तू तो वैसे भी पेट को कहते हैं बहुत आराम देता है और प्रोटीन से भरपूर है, तो जाहिर सी बात है हेल्दी भी होता है, आपके गट हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे देसी खाने हैं ना, ये किसी भी तरह नुकसान नहीं करते। तो कोशिश ये करिए, बजाय पिज़्ज़ा बर्गर्स वगैरह खाने के, बच्चों को इस तरह के खाने की आदत डालिए। बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और उनकी हेल्दी आदत भी बन जाएगी। हमारा आटा भी देखिए तैयार है और अच्छी तरह से 15-20 मिनट हो गए इसे रखे हुए, और अंदर भरने का मसाला भी। अब इसके साथ हम बनाएंगे चोखा। चोखा बिहारी में बोलते हैं हम, जिसको भरता बोलते हैं, उस तरह का। तो आप टमाटर का बना सकते हैं, बैंगन का, आलू का, जिस चीज़ का आप चाहें। हमारे पास वो जाली नहीं थी जिस पे रख के हम टमाटर को गैस पे सेक लेते, तो हमने तवे पे ही टमाटर में अच्छी तरह से सरसों का तेल लगाया। और एक टमाटर, 3 हमें लगे कि कम पड़ेंगे तो हमने 1 टमाटर और ऐड किया और तवे पे ही धीरे धीरे इनको सीखने छोड़ दिया। और तब तक इनको चारों तरफ से सेक लीजिए जब तक आपको लगे कि इनका छिलका जो है आराम से उतर जाएगा, यानी टमाटर हमारे मुलायम हो गए और अंदर तक गल जाएंगे। तो इस चटनी के लिए हमें चाहिए प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, हरा धनिया। तो ये सब चीज़ें मिला के इसकी चटनी बनती है। चटनी नहीं, चोखा जिसे बोलते हैं हम। और ये थोड़ा दरदरा, हम इसको पहले एक चॉपर में डाल के ये चीज़ें हम पहले थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए चॉपर चलाएंगे ताकि ये थोड़ा मोटा मोटा कुट जाए। इसको हम पीसते नहीं हैं चटनी की तरह। इसको एक बार हम पहले से चला लेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि बाद में जब हम टमाटर मिलाएंगे तो टमाटर बिल्कुल हलवा नहीं होगा। ये देखिए, हमने चला के इस तरह से कुछ इसे कर लिया। अब इसमें हम टमाटर के छिलके उतार देंगे। टमाटर ठंडे हो गए हैं,
तो इनके जब छिलके उतर जाएंगे तो इसके बाद हम यानी टमाटरों को उसी चॉपर में डाल के हम 1 से 2 मिनट के लिए चला देंगे। 2 मिनट भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मुश्किल से कुछ 1 मिनट या कुछ सेकंड्स के लिए चलाइए, बस ताकि आपको लगे कि टमाटर और सब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। फिर आप अपना आटा जो बढ़िया तरह से तैयार हो गया और मुलायम भी है, इसको बराबर बराबर इस तरह से इसकी लोइयाँ काट लीजिए। हमने तो कुकी कटर से काटा है, आप वैसे भी काट सकते हैं। और देखिए करीब 1.5 कप आटे में 12 से 13 हमारी लिट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। कुछ साइज़ का भी फ़र्क पड़ता है, आपको थोड़ी छोटी बनानी है तो आप 2-3 ज़्यादा बन जाएंगी। तो इस तरह से इनकी जैसे नॉर्मल हम आटे की लोइयाँ बनाते हैं और आलू भरे पराठे बनाते हैं, उसी तरह से हम इनमें ना सत्तू भर के गोल गोल अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लेंगे चारों तरफ से, ताकि बाहर ना निकले। और थोड़ा सा टाइटली इसको बना के रख लेंगे। ये तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, हमें सभी लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, बस इसको गोल शेप दे लीजिए। अच्छा, ख़ास बात आज ये है कि हम इनको बना रहे हैं पनियारम पैन में। ये है हमारा पनियारम पैन। इसमें हम वैसे तो बनाते हैं अप्पे, लेकिन हम इनमें लिट्टी भी बनाते हैं और मुझे इसमें लिट्टी बनाने में बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल गोल गोल यूनिफॉर्म अच्छी तरह से सिक जाती हैं। और वैसे ओरिजिनली तो लिट्टी जो है चूल्हे पे बनाई जाती है, चूल्हे के राख में। कहते हैं ना, पहले किसान जब खेत वेत में काम करते थे पूरा दिन, तो सब सामान जो है ये अपने साथ खेतों में ले जाते थे, वहाँ आग जलाते थे और आग के अंगारे में धीरे धीरे ये बनती रहती थी। उसी में बैंगन और आलू भी डाल देते थे, टमाटर डाल देते थे, सब भुन जाता था तो सबको मिला के उसी का चोखा बना लेते थे। अब मैंने आपको बताया था ना, हमने बेकिंग पाउडर डाला था। बेकिंग पाउडर इसलिए डाला था, जब आप राख में या अंगारे पे भूनते हैं तो धीमी आंच पे आराम से भुनती, तब आपको बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं है। पर पनियारम पैन में आपको, या जैसे किसी और तरह से भी आप बनाएं, तो बेकिंग पाउडर डालें तो अच्छी तरह से भुन जाती है, फूल जाती है और ख़स्ता हो जाती है। और जैसे धीरे धीरे इसको आप सेकते रहिए और हल्का हल्का घी डाल लीजिए। बहुत से लोग इसको घी में डुबो के भी खाते हैं, वो हम अवॉइड करते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना घी के साथ खाने की। कभी मन करता है तो घी में भी डुबो के खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते। लेकिन आज हमने थोड़ा हेल्दी वर्जन बनाया है। ऊपर से हल्का हल्का घी लगाते रहे और दोनों तरफ से इसको सेकते रहे। देखिए कितनी बढ़िया गोल गोल सिक गई। और अब इसको हमने प्लेट में डाला, प्याज, नींबू, हरी मिर्च और इसका जो चोखा बनाया है हमने टमाटर प्याज का, उसके साथ इसको सर्व कर दिया। आप चाहें तो लहसुन और मिर्च की चटनी भी बनाएं, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी जाती है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आज हमने बनाई नहीं है, अगली बार हम बनाएंगे तो ज़रूर हम उसमें चटनी भी साथ में बनाएंगे। देखिए कितना खस्ता बनाए, कितने आराम से। अब आप इसके अंदर से देखिए, बहुत से लोग इस तरह से तोड़ के इसको घी में डुबो लेते हैं। बच्चे थोड़े हमारे हेल्थ कॉन्शियस हैं तो वो नहीं खाते, बट देखिए कितना बढ़िया, कितना खस्ता और कितना जायकेदार हमारी लिट्टी तैयार हुई है। ऐसे खाने देखकर ना हमें हमेशा अपनी मिट्टी, अपने लोग और अपने पुरानी देसी जायके याद आ जाते हैं। कभी कभी एक सादा सा खाना भी इतनी तसल्ली दे जाता है कि किसी और चीज़ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तो आज दोपहर में तो हम लोगों ने खाई लिट्टी, और क्योंकि मौसम इतना खुशगवार था कि आज मन किया कि चलो थोड़ा बाहर निकलते हैं। करीब 15-20 दिन से घर के अंदर ही बैठे थे, तो निकले तो हम लोग ने प्लान किया लुलु मॉल जाना है, क्योंकि लुलु मॉल लखनऊ का इनका जो हाइपर मार्केट है बड़ा ज़बरदस्त है। आपको हर तरह की चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो मिल जाएगी। तो आज जब लुलु मॉल गए ना, तो बिल्कुल समर वेकेशंस की वाइब आ रही थी। यहाँ पे देखिए ना, इन्होंने बच्चों के लिए कितने सारे इस तरह के प्लान कर रखा है। बच्चों के लिए प्ले एरिया बना रखे हैं। पेरेंट्स भी बच्चों को यहाँ छोड़ के आराम से अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। और हमने देखा कुछ स्कूल्स भी बच्चों को लेकर आए थे। आई थिंक ये कुछ स्कूल्स ने समर वेकेशंस के टाइम पे थोड़ा सा कुछ अपना इन्होंने समर क्लब वगैरह शुरू कर रखा है, जिसके उस तहत बच्चे आए हुए हैं। बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे। यही टाइम होता है। और ख़ैर मॉल्स के अंदर आपका सेंट्रलाइज्ड एसी होता है, तो बाहर की धूप की फ़िक्र भी नहीं होती। बस चलते चलते हम लोग आ गए हाइपर मार्केट। कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी। मेरी मदर आई हुई थी गुड़गांव से, उनको कुछ फ्रोज़न आइटम्स लेने थे जो उनको गुड़गांव में नहीं मिल पाते हैं, बट यहाँ पे हाइपर मार्केट में अच्छी तरह से मिल जाते हैं। मुझे भी पॉरिज के लिए बोल्स लेने थे, तो जो बोल्स मुझे साइज़ नहीं समझ में आ रहा था, जो साइज़ हमें समझ में भी आया तो वो हमें इसमें देखिए ना, ये हम देख रहे थे ये रेड, लेकिन ये प्लास्टिक था। प्लास्टिक हमने अवॉइड किया, तो फिर हम इसको छोड़ गए। हम सोच रहे थे हमें अच्छे कोई बोल्स मिल जाते इस साइज़ के, लेकिन बोल्स हमें जो भी दिख रहे थे या तो छोटे थे या वो प्लास्टिक में थे या फिर वो हमारी पसंद के साइज़ नहीं था, तो बस इनको छोड़ आए हम।
फिर आ गए हम इनके फ्रूट सेक्शन में। जितनी वैरायटी यहाँ हाइपर मार्केट में फ्रूट्स की मिलती है, सिर्फ वैरायटी नहीं, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और आप बिल्कुल आंख बंद करके आराम से ख़रीद सकते हैं। तो हमने फ्रूट्स लिए और इतनी बढ़िया यहाँ हमें कचौड़ियाँ दी गई, गरम गरम बस अंदर से निकल कर आई थी और आलू के साथ पैक हो रही थी। तो हमने कहा थोड़ी सी कचौड़ियाँ ले चलते हैं, पैक करके शाम को चाय के नाश्ते के साथ खाएंगे। बस अब घर जाने का टाइम हो रहा था तो हम लोग बाहर की तरफ निकलने लगे। तो आज बच्चों का ये था कि मम्मा आपने इतना बढ़िया आज लिट्टी चोखा खिलाया है, कुछ अच्छी सी चीज़ बेक भी कर दीजिए। तो हमने एक्चुअली सोच रहे थे कि यहाँ किसी कैफ़े में बैठ के सिनेमन रोल्स खाएंगे, लेकिन हमारे साथ छोटे बच्चे थे, वो इतनी देर बाहर नहीं रह पाए तो वो थोड़ा परेशान होने लगे। तो हमने कहा चलो घर चलते हैं, घर चल के हम आज बढ़िया से सिनेमन रोल्स बेक करते हैं। काफ़ी सारी शॉपिंग भी हो गई थी हमारी, जो कुछ हम लोग 1 महीने से लिस्ट बना के रखे हुए थे। लुलु मॉल आके ना आपकी काफ़ी चीज़ें आप ख़रीद लेते हैं क्योंकि बार बार आना नहीं होता। अच्छा, ये हमने सिनेमन रोल्स की तैयारी तो कर ली थी, बट बस जहन में नहीं रहा कि हम ये डो तैयार करने से पहले इसके कुछ क्लिप्स बना लेते। इसकी रेसिपी हम आपको ज़रूर बताएंगे, बट जब हमारा ये डो हमने ईस्ट के साथ तैयार किया था, जब तैयार होके इसको हमने 1.5 से 2 घंटे रखा। जब ये डबल हो गया अपने साइज़ में तो कुछ इस तरह से इसको हमने बेल के लंबा कर लिया और इस पर हमने ये सिनेमम यानी दालचीनी, बटर और थोड़ा सा नमक डाल के इसका एक पेस्ट बनाया। थोड़ा शुगर भी इसमें डाली, ब्राउन शुगर डाली हमने और मोटा सा पेस्ट बना लिया। और इसको देखिए इस तरह से इस पर फैला के फिर हम इसको कटर से काट रहे हैं। आज बनाया तो हमने पहली बार था और थोड़ा सा ये हमें लगा कि अगली बार जब हम बनाएं तो और पतले पतले हम स्ट्रिप्स काटेंगे, क्योंकि जब ये बन के तैयार हुआ जायक़े में तो बेहतरीन था, लेकिन थोड़ा मोटा बना। तो शायद अगर हम अगली बार जितने चौड़े हम स्ट्रिप्स काट रहे हैं इससे थोड़े और पतले काटेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। और ये जितना हमने डो तैयार किया था, करीब 5 कप इसमें मैदा था। तो उसके हमारे देखिए ना, ये इस तरह के 2 बार में हमने बनाया। ये देखिए इस तरह से रोल कर करके हमने इसको रखा है। तो यही हम सोच रहे थे कि अगली बार थोड़ा हम अगर पतले स्ट्रिप्स काटेंगे तो शायद और अच्छी तरह से। हमने एक बढ़िया तरकीब निकाली, हमने कहा क्या अलग अलग इसको हम बनाएंगे, हम इनको अपने ये जो मफ़िन वाले पैन है इन्हीं में बना लेते हैं। तो मफ़िन वाले पैन्स को थोड़ा सा हमने ऑयल लगा के फिर उसमें देखिए इनको इस तरह से रख के, अब आप देख रहे हैं ना थोड़े बड़े हो गए। अगर हम पतली पतली स्ट्रिप्स काटते तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते। जायक़े में तो खैर कोई भी कमी नहीं थी। जब बच्चे घर आते हैं तो दिल करता है इन्हें सब बना के खिला दो। बस तो कुछ इसी तरह हमारे दिन निकला आज का। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अब हम चलते हैं थोड़ी देर वॉक पे, सारा दिन खाना खिलाने में लगे रहे, सोचा थोड़ा सा वॉक करते हैं, बेबी को भी बाहर लेके चलते हैं। और अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।